एंड आई थिंक भट्टी साहब जिस तरह याया भी कह रहे थे कि डेविड वीज़र डिड मेक ऑल दैट डिफरेंस, उन्हें डिफरेंस बनाया, इम्पैक्ट डाला अपनी दोनों बैटिंग एंड बॉलिंग से फंस रहे थे ऊपर बैटर्स। पिमांडन डूसन ने थोड़ा एंकर की इनिंग्स और इन्होंने भी चिप इन किया। सो क्या वो इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं लाहौर कलंदर्स के कि बिल्कुल ही डिफरेंट टीम लगी आफ्टर ही जॉइन द टीम? देखिए फातिमा, कल दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक तो वनडे डूसन की जो इनिंग्स थी, हालांकि वो आखिरी मैच खेल रहे थे, कल के मैच के बाद वो भी साउथ अफ्रीका वापस चले गए, तो ये लाहौर कलंदर को अब आखिरी दो मैचों में उनकी खिदमत भी हासिल नहीं होंगी। उनकी बैटिंग ने डिफरेंस डाला। शाहीन शाह आफरीदी, देखें लोगों ने बहुत कम उसका जिक्र किया, वो आए, उन्होंने शायद 17 गेंदों पर 30 रन बनाए, 4 छक्के मारे। फिर बॉलिंग में जो असल स्ट्रेंथ थी लाहौर कलंदर्स की इस टूर्नामेंट के स्टार्ट से पहले, शाहीन शाह आफरीदी, हारिस तो चले अनफिट हो गए, लेकिन जमान खान को क्रेडिट हमें देना पड़ेगा कि नौजवान बॉलर हैं। प्रेशर में कल जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की, और ख़ास तौर पर एक उन्होंने जो स्लो वन यॉर्कर करवाया और जिस पे उन्होंने बोल्ड किया, तो मतलब कल लग रहा था कि उनका पावर हाउस एकदम से काम कर रहा है। तो मेरे ख्याल में उर्दू में कहते हैं ना कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। तो अब बिल्कुल याया ने सही कहा कि पार्टी स्पॉइलर हैं। कल इस्लामाबाद यूनाइटेड को उन्होंने धचका दिया, लेकिन आज जो मैच होगा ना कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, वो बहुत, क्योंकि टॉप की टीम एक प्लेऑफ में मुल्तान सुल्तान्स क्लियर हो गई है, बॉटम से लाहौर कलंदर्स बाहर हो गई है। अब दरमियान की जो 4 टीमें, उनमें से 3 टीमों ने प्लेऑफ के लिए जाना है। तो आज का मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो बड़े एक इंटरेस्टिंग स्टेज पर पीएसएल इस वक्त पहुंच गया। और पॉइंट्स टेबल आपके सामने भी है। यू नो दैट मुल्तान सुल्तान इज थ्रू, लाहौर कलंदर्स आउट हो गया। सो यस, समवेयर इन द मिडल एक लैडर के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड कई आगे जाना चाहेगी। सो लेट्स सी दिस मैच, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है ये दोनों टीम्स के दरमियान जो आज खेला जाएगा। तो हमारी नजरें होंगी इस मैच पे भी। एंड जो कल के मैच की बात भी कर रहे थे, एंड वी विल टॉक अबाउट टुडेज मैच बाय द वे, पर इससे पहले मैं ज़रूर रज़ाक से भी बात करना चाहूँगी। एक तो रज़ाक मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी जो जमान खान के अपने यॉर्कर्स देखे किस तरह आप उनकी बोलिंग लगी, बट एड ऑन उसमें मैं फ़हीम अशरफ की बात करना चाहूँगी क्योंकि उनको भी क्रेडिट जाता है। आई नो उनकी टीम हार गई, बट जो रेजिस्टेंस शो की, उनके पास कोई पार्टनर ही नहीं बचा था, मगर ही डिड सो वेल, अनबीटन उनके थे 41 रन्स। डेफिनेटली देखें, जमान खान बड़े अच्छे बॉलर T20 के। मैं समझता हूँ कि इनको कंडीशन वाइज जो पहले यूटिलाइज किया गया है वो इन्होंने परफॉर्म नहीं किया जिन मैचों में करना चाहिए, स्पेशली लाहौर की कंडीशन में, वहाँ की पिचेस पे। और ये पिंडी की जो पिचेस में देखा गया है, जैसे कोटा यूनाइटेड स्ट्रगल कर रही थी और कराची ने बड़े आराम से मैच जीता उनसे, तो ये मैं समझता हूँ थोड़ी पिच में थोड़ी हेल्प थी बॉलर्स के लिए, जिसकी वजह से जमान खान को थोड़ी मूवमेंट मिली और अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। और शाहीन शाह ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और वो नजर आया, क्योंकि लाहौर में हमें ये देखा गया कि लाहौर कलंदर की बॉलिंग हो और वो 190 चेज करवा दे तो ये समझ नहीं आती, क्योंकि उनके पास पूरे वर्ल्ड क्लास बॉलर्स मौजूद है T20 के। तो यहाँ पे कंडीशन को क्रेडिट देना चाहूंगा कि वहाँ की कंडीशन थोड़ा सा मॉइस्चर भी होगा पिच में और वेदर भी बड़ा ठंडा होगा, जिसकी वजह से सीमर को बड़ी हेल्प मिली। ठीक है। सो लेट्स जस्ट कम डाउन टू टुडेज मैच। एंड या वैसे क्या सिचुएशन है अगर आज का मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड हार जाती है अगेंस्ट कराची किंग्स? सो वेयर डू दे स्टैंड? फिर उनके पॉइंट्स, क्या पॉइंट्स टेबल दोबारा दिखा भी सकते हैं? बाय द वे दिस इज द मैच, ये 7 बजे खेला जाएगा। जी बिल्कुल फातिमा, बिल्कुल आपने ठीक कहा, बहुत ही इफ एंड बट वाला मैच है और डरो या मरो वाली सिचुएशन है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। एक एडवांटेज उनके पास है कि वो होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं, लेकिन जो कलंदर से वो आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ट्रिकी सवाल बन गया है। लेकिन कराची किंग्स, आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2024 का फाइनल 2 टीमों के दरमियान खेला जाएगा और दोनों कराची की टीम होंगी, ये मेरी ज़ाती राय है। और अब भी कराची किंग्स जो है वो इस दौड़ में शामिल है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि कराची किंग्स जो है वो दूसरों पर इन्हिसार नहीं कर रहा 92 वर्ल्ड कप की तरह कि अगर वो उसको हरा देगा ये इससे जीत जाएगा। उनके 3 मैच हैं, अपनी किस्मत की लकीरों को उन्होंने खुद ही तश्कील देना है, अपनी किस्मत का फैसला उनके अपने हाथों में है, क्योंकि वो जीतेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आज अगर वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को हरा देते हैं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के 9 मैचों में 7 पॉइंट रह जाएंगे और कराची किंग जो है वो 8 पॉइंट कर लेगा। उसके बावजूद उनके 2 मैच बाकी होंगे और वो फिर पेशावर ज़ल्मी को और इस्लामाबाद यूनाइटेड को मुश्किल में डाल देगा, क्योंकि अब दोनों टीमों के 2-2 मैच बाकी हैं। पेशावर ज़ल्मी का एक मैच जो है वो लाहौर कलंदर के साथ है, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि आज का मैच वो जीतें। लेकिन कराची किंग्स के लिए सिंपल स्टोरी है, शान मसूद एज ए कैप्टन 3 मैच जीते हैं, आज का मैच जिता दें, उनके बाद जेम्स वेंस हैं,
उनके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो कुछ कर सकते हैं, तो उनके पास टिम साइफर्ट है, ये वो प्लेयर हैं खासतौर पर जेम्स जेम्स और टिम साइफर्ट अकेले मैच को ख़त्म करने की अहलियत रखते हैं। लेकिन मुझे शान से बड़ी उम्मीद है कि शान आज कराची की शान बनते हैं या नहीं। एंड इस्लामाबाद ऑन द अदर हैंड कायनात बहुत ज़्यादा बैंक करती है, कॉनन मनरो, आगा सलमान, यू नो दे वांट द कैमियो फ्रॉम शादाब एंड ऑल, ये उनको बहुत ज़रूरत है इन कैमियो की। वाइल चेजिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड खतरनाक टीम होती है। ऐसा ही है, एलेक्स हेल्स का नाम आप भूल गई हैं, तो ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो ऊपर से उनको परफॉर्म करके दे रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और नीचे से जो इस वक्त फहीम की दोबारा फॉर्म वापस आई है, उन्होंने पिछले मैच में स्कोर किया है, कॉन्फिडेंट हैं। आजम खान इस वक्त फॉर्म में ही चल रहे हैं, करते से चिपल करते जा रहे हैं। सो अगेन दिस मैच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द टीम्स, और कराची के लिए तो स्पेशली क्योंकि शान मसूद का परफॉर्म करना बहुत जरूरी है आज के गेम में, ताकि टीम उनके ऊपर आ सके। एंड ऑल्सो बाकी सारे प्लेयर्स को भी करना पड़ेगा अपना गेम अप, टिम साइफर इंक्लूडिंग, एंड ऑफ कोर्स शुएब मलिक जो लीड कर रहे हैं अभी इस वक्त पैक को। लेट्स सी क्या होता है इस मैच में, हम लोग भी बात करेंगे।